देश का भविष्य। बीजेपी रही है दूसरी बार, मतलब अपने बलबूते उनके पास प्रचंड बहुमत है। स्थिति अन्य पार्टियों की परिस्थिति देख रहे हैं, कोई दो पार्टी एक साथ बढ़ नहीं पाती। क्या है मतलब बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम बन के अभी लड़ाई दिखती है ऐसे मुद्दों पर सड़क पे? मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। जब इंदिरा गांधी भी रूल करती थी तो यही सवाल होता था, मगर इंदिरा गांधी को हारना पड़ा। मोदी भी हारेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि पावर इटर्नल नहीं होता, जो ऊपर जाता है नीचे आना ज़रूरी है उसको। यकीनन हमको 24 तक मेहनत करना है, इनके तमाम इस तरह की गलतियों को मुकाबला करना है, कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना है। और मुझे यकीन है, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता जब फैसला करेगी ना, हर पॉलिटिकल पार्टी को हटाएगी, बशमूल बीजेपी और मोदी को भी। सर आपने अभी कहा इंशाअल्लाह, इसका मतलब क्या होता है? इंशाल्लाह माने होगा, ये तब्दीली आएगी। अल्लाह चाहेंगे, यकीनन अल्लाह ही चाहता है ना, भगवान। कोई आप गुस्सा आते हैं? आप यकीनन बोलिए, आप जय श्री राम बोलिए, मैं अल्लाह बोलूंगा, मगर मुझे मजबूर मत करिए। आप बोलिए, मैं आपके राइट को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि आपका राइट है वो। मैं यकीनन आपके साथ ठहरूंगा। आप बोलिए, मैं कोई एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ उस वक्त होता है जब आप फोर्स करते हैं, तुमको ही बोलना पड़ेगा। मैं बोला नहीं बोलूंगा मैं ये बात। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी के ऊपर। लेकिन एक्शन का सिर्फ रिएक्शन होकर नहीं रह जा रहा है पूरा मामला, कि ये तो आप भी की तरफ से बोलते हैं। देखिए, मेरी रिएक्शन इसलिए होता है कि आप फोर्स मत करिए। आप जो बोलना है बोलिए ना। आज़ादी की लड़ाई में जय हिंद भी लगाया गया था, आज़ादी की लड़ाई में कई नारे लगाए गए थे। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मगर जहां पर बीजेपी आरएसएस कहती नहीं हम फोर्स करेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा, क्यों बोलेंगे? संविधान तो मुझे इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, मैं क्यों बोलूंगा? एक दो मैं नॉन पॉलिटिकल सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं तो हैदराबाद बहुत करीब आपको देखा है, आपकी पॉलिटिक्स को देखा है, आपके तौर तरीकों को देखा है। लोग कहते हैं कि आप बहुत टाइम लगाते हैं, पढ़ते हैं, तर्क और दलील। आज भी जब यहाँ आए तो आधे एक घंटे से आप पढ़ ही रहे थे कि कौन सी दलीलों के साथ मुझे वहां पर बात रखी। नहीं, बिल्कुल पढ़ना चाहिए ना। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसा जवाब देंगे? देश देख रहा है, आज तक इतना फेमस चैनल है और आप इतने फेमस एंकर हैं। अगर आपके सवाल जवाब नहीं दूंगा तो फिर फायदा क्या है भाई? अगर मैं जा रहा हूं तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप एक सब्जेक्ट मुझे 15 दिन पहले बोल चुके हैं, तो मुझे तो सोच कर आना पड़ेगा। यही कमी है कि वहां पर तर्क को नहीं दे पाते, जिससे वो मोदी को काउंटर कर सके। नहीं, ना सिर्फ वो, बल्कि उनमें एक इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी बाज लोगों में नहीं है। वो अल्फाज चाप चाप कर बोलते हैं, कभी आधा आगे बढ़ते हैं, आधा पीछे हटते हैं। नहीं चलेगा भाई, आप मुकाबला करना है, खुल के करिए ना मुकाबला। क्यों आधी लड़ाई लड़ते हैं? आधी लड़ाई लड़ रहे हैं आप, पूरी लड़ रहे हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं, कोशिश। आपको नहीं डरते मोदी से? डरते हैं? क्यों नहीं डरते? क्यों डरूं मैं? संविधान सबके लिए है। देखिए, जब आप समंदर में कूद जाते ना तो गहराई से शिकवा क्यों? समंदर में तूफान भी आएगा, सब होगा, छोड़िए। अब जब कूद गए हैं तो जाहिर है मुझ में काबिलियत होगी तो मैं साहिल तक पहुंचूंगा, नहीं है तो फिर मैं डूब जाऊंगा, उसमें कोई बात नहीं। मगर कोशिश तो करना मेरा काम है। कल के दिन मेरे मरने के बाद कोई ये तो ना कहे कि भाई इस 2019 में जामे मिलिया में मुल्क में सा कानून बना और ओवैसी खामोश था। कम से कम वो तो कोई नहीं कहेगा ना, अरे नहीं इसने कुछ बोला था। इतना तो याद रखेंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओवैसी जी, हमसे बातचीत करने के लिए।